दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हम लोग लगातार फूड से रिलेटेड जो बिज़नेस की जानकारी है आपको देते रहते हैं। और अभी जो है आपको पनीर के बारे में देखिए बता रहे हैं, और इसका लाइसेंस का काम, फसाई का काम भी हम लोग कराते हैं। तो ये ऐसे उन दुकानदारों के लिए है जो हमेशा मान लीजिए कुछ गलत काम में हैं, या ऐसे कंपनियों के लिए भी है जो सही काम करना चाहती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं। अब ये देखिए मामला क्या है। बख्तियारपुर में छापे में 180 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। अब यह है क्या चीज़, देखिए। बख्तियारपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से बन रहे नकली पनीर की सूचना पाकर प्रशासन हरकंत में आया और कई पनीर दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान दुकान से 180 किलो पनीर संदिग्ध पाया गया, जो जब्त कर लिया गया। और जानकारी के अनुसार एसडीओ चंदन कुमार ने निर्देश पर बख्तियारपुर सीओ निरंजन सुमन, देवेंद्र शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी जो फूड सेफ्टी जो होता है एफएसएसआई, इसके नेतृत्व में छापेमारी चली है। और जब्त करने के लिए भेजा जाएगा, जांच के लिए भेजा जाएगा। और खाद्य अधिक के लिए उन्हें बोला गया है कि आप और भी लगातार छापेमारी करते रहें, और इसके लिए जो भी आपसे बन सकता है आप करें। तो इसका वजह क्या है, देखिए पनीर का बिज़नेस ऐसा है कि अभी ऐसे ही सावन का महीना चल रहा है, और इसमें क्या है, थोड़ा पनीर का बिज़नेस आपका ज़्यादा चलेगा, क्योंकि चिकन मटन ये सब जो लोग इस समय नहीं खाते हैं। तो इसका फ़ायदा इस तरीके के जो दुकानदार हैं वो हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि नकली चीज़ें बना के बेचें। क्योंकि असली चीज़ें मान लीजिए जैसे यहाँ सुधा है या बाकी डेयरी है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो मान लीजिए मार्जिन कम रहता है। आपको मार्जिन इतना नहीं देगा कि आप उसमें 50% कमाएँ या 30% कमाएँ, क्योंकि बड़ी कंपनियां जब काम करती हैं तो उनका कॉस्टिंग भी आता है, खर्चा भी आता है। और जब छोटी कंपनियां जो होती हैं, जैसे मान लीजिए दुकानदारों का, इस टाइप के जो दुकानदार हैं उनका क्या सोचना है कि कहीं से अगर मान लीजिए 100 रुपये किलो मिल जाए, 70 रुपये किलो मिल जाए, 110 रुपये किलो मिल जाए, ताकि मान लीजिए आराम से वो 200-250 तक बेच पाएँ। या मान लीजिए कहीं से 50 रुपये नकली मिल जाए और 100 रुपये में बेचे मार्केट में रेट गिरा के, ताकि बड़ी कंपनियों का इवेंट भी ख़राब हो और इनका सामान बिके। अब ये लोग जो हैं बहुत सारे जगहों से ये सब खरीदते हैं। तो इसमें क्या है, जो फूड डिपार्टमेंट है हमेशा छापा मारते रहता है। इसलिए आप भी अगर दुकान चला रहे हैं तो हमेशा ही जो खुला जो पनीर होता है उसका काम कम करें तो ठीक है। बाकी जो रजिस्टर्ड कंपनी है ऐसे लोगों से लें, क्योंकि उसमें उनका फसाई नंबर भी दिया रहता है, कितने दिनों के लिए यूज़ है ये भी दिया रहता है। और अगर मान लीजिए वो अगर कोई 2 नंबर का काम करें या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दें या उनका चीज़ ख़राब निकले, तो एक तो आप उनको रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए रिटर्न नहीं भी करते हैं और आपके दुकान पे ख़राब चीज़ निकल जाती है और इस तरीके से एफसी फूड सेफ्टी वालों का छापा पड़ जाए और सामान पकड़ा जाए, तो इसमें आप लायबल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, जो केस बनेगा वो उस कंपनी के नाम पे बनेगा, और इंक्वायरी या फूड टेस्टिंग जो भी होगा तो उसके प्रोडक्ट का होगा। तो आप सेकेंडरी पार्टी बन जाएंगे, वो फर्स्ट पार्टी बन जाएगा। तो हो सके आप पे एक्शन कम हो। नहीं तो अगर ऐसे नकली बेचते हुए पकड़े गए, और तो अगर लूज़ में पकड़े गए तो आप ही को मालिक माना जाता है उसमें। और फिर जो भी एक्शन होता है, दुकान बंद करें या मान लीजिए आप पे जुर्माना लगाए, या गवर्नमेंट का जो भी फूड सेफ्टी का नॉर्म्स है वो आपको फॉलो करें, तो बहुत मुश्किल में आप पड़ जाइएगा। इसलिए जो भी पनीर का बिज़नेस कर रहे हैं थोड़ा सावधान हो जाएं और कंपनियों से जुड़ के काम करें, ताकि मान लीजिए आप फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी के इस तरीके के चीज़ों में ना आए और आपका बिजनेस भी अच्छा चलता रहे। दोस्तों, हमारा काम है लाइसेंस बनवाना। फूड से रिलेटेड जितने तरह का भी लाइसेंस होता है हम लोग बनवाते हैं और काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत है फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई बात करना हो, या मान लीजिए फूड लाइसेंस बनवाना हो, या कंपनी बनवाना हो, या ट्रेडमार्क बनवाना हो, या पैकेट प्रिंट का कॉपीराइट करवाना हो, तो ये सारा काम हम लोग आपके लिए पूरे इंडिया में कहीं भी करके दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।